गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की सोशल स्टडी का फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, यानी इतिहास के परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। जैसे कि आपको पता है कि जो इतिहास है वह पास्ट का, अतीत का अध्ययन होता है। स्टडिंग हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलो अस टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट। और हमें इतिहास पढ़ने की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें हमारे पास्ट के बारे में समझाता है। विच इन टर्न अलो अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट, यानी कि हम उन पास्ट को समझें और प्रेजेंट में हम उसको अपनाएं। इफ़ वी वांट टू नाउ हाउ एंड वाई आवर वर्ल्ड इज़ द वे इट इज़ टुडे, अगर हम यह जानकारी प्राप्त कर जाते कि हमारी वर्ल्ड कैसे है और क्यों है और प्रेजेंट में ये किस प्रकार का है। वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर, तो हमें इसका आंसर इतिहास के अंदर मिलता है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट, यह पास्ट इवेंट यानी पास्ट घटनाओं, अतीत की घटनाओं का रिकॉर्ड है, दस्तावेज है। वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन, जो गलतियां हमने इतिहास में कर चुके हैं उसके बारे में हमको सिखाता है। बाय एनालिसिंग द मिस्टेक्स वी कैन अवॉइड दैम इन फ्यूचर, विश्लेषण करने से यह हमें मालूम पड़ता है कि वह गलतियां हम अपने फ्यूचर में ना करें या फ्यूचर में उसे नज़रअंदाज करें। फॉर एग्जाम्पल, बाय एनालिसिंग द इफेक्ट ऑफ एटोमिसेशन इन जापान वी कैन अवॉइड सच क्रूल एक्ट इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल के रूप में हमें उसका विश्लेषण करने के बाद हमें यह मालूम पड़ता है कि जो जापान के अंदर जो एटोमिसेशन हुआ था, परमाणुकरण हुआ था, वी कैन अवॉइड सच क्रूल एक्ट इन द फ्यूचर। ऐसा क्रूल एक्ट यानी कि ऐसा क्रूर जो कार्य हुआ था उस कार्य को हम अपने फ्यूचर में उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट, साथ में अगर हमें किसी भी चीज़ का बेसिक नॉलेज चाहिए, बुनियादी नॉलेज, जानकारी प्राप्त करनी है इन्वेंशन के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, तो हमें उस पास्ट में जाना पड़ेगा। इट विल बी ईजी फॉर अस टू डेवलप थिंग्स देन टू स्टार्ट फ्रॉम द एंटाइटल स्टेज, और यह सरल तभी होगा जब हम किसी भी डेवलप चीज़ को समझने के लिए उसकी प्रारंभिक स्टेज को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि वह शुरुआत में किस प्रकार का था। वी आर नाउ ट्रैवलिंग इन मेट्रोज एंड बुलेट ट्रेन, आज हम सभी लोग मेट्रो और बुलेट ट्रेन के अंदर हम यात्रा करते हैं। दिस ऑल आर द डेवलप्ड वर्जन ऑफ ट्रेन दैट वाज इन्वेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1804 बाय रिचर्ड थ्रिथविक। इसी के साथ में जो हम मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन में जो यात्रा करते हैं वह ट्रेन का एक विकसित संस्करण है या विकसित रूप है जिसका इन्वेंट सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में 1804 में रिचर्ड थ्रिथविक के द्वारा किया गया था। ए ब्रिटिश इंजीनियर बॉर्न इन कॉर्नवॉल, और यह एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, इनका जन्म कॉर्नवॉल में हुआ था। Now we are following a very different lifestyle and many practices that had been followed in the ancient time are long forgotten. साथ में आज हम अपना जो जीवन है, हमारे जो जीवन जीने का तरीका है वह विभिन्न अलग अलग तरीके से हम जीते हैं। and many practices that had been followed in the ancient time are long forgotten, यानी कि और पुरानी जो हमारे जितने भी परंपराएं, पुराने जितने भी चीज़ें हैं उसको भी हम फॉलो करते हैं। We can follow certain practice like practicing yoga and meditation to lead a healthy life, जैसे कि हम लोग अभी इस समय में हम लोग प्रैक्टिसिंग योग और मेडिटेशन यानी ध्यान और योग करते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य सही रहे और हमारा जीवन स्वस्थ रहे। दो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, इट हेल्प अस इन शेपिंग द प्रेजेंट। यद्यपि इतिहास अतीत का अध्ययन है, फिर भी यह प्रेजेंट को, वर्तमान को साकार रूप देने में हमारी मदद करता है। इट हेल्प अस नोन अबाउट हाउ पास्ट हैज हेल्प्ड अस एंड हाउ कैन वी शेप आवर फ्यूचर, और हमें लगभग ये किस प्रकार से हमें हमारे पास्ट को बताता है, जानकारी देता है, और साथ में किस प्रकार से हमारे फ्यूचर को शेप देता है।
उसके बारे में हमें ये बताता है। मोरओवर वी आवरसेल्व्स मेक हिस्ट्री एवरी डे, यहाँ तक कि हम हमारे प्रतिदिन में हम हमारी हिस्ट्री को दोहराते, इतिहास को दोहराते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट आवर पास्ट, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे पास्ट को जानना जरूरी है। हाउ द कंट्रीज, ओशंस, माउंटेन्स, रिवर, वैलीज एंड प्लेन्स आर फॉर्मेड, किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर देश विदेश, समुद्र, महासागर, पर्वत, नदियाँ, घाटियाँ, मैदान आदि का निर्माण हुआ। टू नो अबाउट हाउ वी इवॉल्वेड, आइए हम इसके बारे में हम कैसे इसको जानकर इसके बारे में प्राप्त करें। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, तिथियों की महत्ता। डेट्स सर्व टू मार्क पीरियड इन हिस्ट्री, जो तिथि होती है वह इतिहास को निर्देशित करती है। दे एक्ट एज ए माइलस्टोन, और यह कार्य मील का पत्थर साबित होता है। दे टेल अस अबाउट द इवेंट, पोजिशन एंड डिफरेंट डेवलपमेंट विच टुक प्लेस, क्योंकि वह विभिन्न स्थानों पर किस समय में क्या हुआ, किस स्थिति में हुआ और कौन सी घटना हुई और किस प्रकार से डेवलपमेंट विकास हुआ, उस सभी का पता उससे चलता है। डेट टेल अस year and the time period in which a king ruled particular kingdoms or the time when they become king and fought the particular battle, यानी डेट से, तिथि से हमें उस साल का पता चलता है जिस समय पीरियड में राजा ने किस निश्चित स्थान पर अपना शासन किया था, किस समय पर वो राजा बने थे और उन्हें कौन सा युद्ध लड़ा। दे ऑल्सो एक्ट एज ए लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड, और वे सभी कार्य हमें उस लंबी अवधि के बारे में इसलिए बताते हैं। वी नाउ ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड ऑन टाइम लाइन फ्रॉम 1880 AD टू 1947 AD। इसी के साथ में हम यह जानते हैं कि जो ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेज लोगों ने हमारे भारत में बहुत लंबे समय तक शासन किया था, उस शासन काल को कॉलोनियल पीरियड यानी कॉलोनी पीरियड में होता है औपनिवेशिक काल का टाइम कहा जाता है, और उसका समय था 1818 AD से 1947 AD तक। इस समय काल में, इस टाइम पीरियड में जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश रूल हमारे भारत के अंदर था और उस समय को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।